भैया ये वाली मूवी पूरा का पूरा टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है और इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो भैया कहानी की शुरुआत 28 मार्च 1998 से होती है, जहां पर हमें जंगलों के बीच एक ठो लैब दिखाया जाता है और उस लैब में पॉल और माइकल नाम के दो वैज्ञानिक कई सालों से टाइम मशीन बनाने के ऊपर काम कर रहे थे और आज पहली बार उस टाइम मशीन का टेस्ट करने वाले हैं। माइकल सूटकेस लेकर टाइम मशीन के तरफ जाने लगता है और पॉल मशीन को चालू करता है। देखते ही देखते टाइम मशीन पूरी तरह चालू हो जाता है, लेकिन तभी मशीन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और जोरदार धमाका होता है, जिससे पॉल का पार्टनर माइकल मारा जाता है। और उसके बाद ये सीन कट होकर फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। अब समय है 2019 का। यहाँ पर हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनका नाम आदि, सीनू और चैटू रहता है। आदि भैया बहुत ही बड़ा सिंगर बनना चाहते हैं, पर लोगों के सामने गाने से इनकी फटती है। और आदि की वैष्णवी नाम की एक गर्लफ्रेंड रहती है, जो हर समय आदि को मोटिवेट करती है ताकि आदि पब्लिक के सामने गाना गा सके। और यहीं पर हमें पता चलता है कि आदि की माँ बचपन में ही चल बसी थी और इसके पिताजी चाहते हैं कि वो कुछ काम धंधा करे, काहे कि गाना गाने में कुछ नहीं रखा। दूसरा दोस्त सीनू घर और प्लॉट बिकवाने का काम करता है, जिसमें इसको कमीशन मिलता है, लेकिन अब इसका काम सही नहीं चल रहा था, काहे कि मार्केट में इंग्लिश बोलने वाले बहुत लोग आ चुके थे और इसे तो इंग्लिश आती ही नहीं। और अपने बचपन को कोसता है और कहता है कि काश मैं पढ़ लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना होता और मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होता। अब आती है बारी चैटू की, जिसके जिंदगी में बस एक परेशानी है, वो है इसकी शादी की। इसकी शादी कहीं नहीं हो पाती। इसके लिए कई रिश्ते आए और चले गए, पर ये निठल्ला का निठल्ला रह गया। बचपन में इसके क्लास में एक ठो लड़की थी जो हर वक्त इसका पीछा करती थी, पर चैटू इससे दूर रहता। और आज उसी लड़की का शादी का कार्ड आया है, जो अब बहुत ही खूबसूरत हो गई है। शादी का कार्ड देखकर चैटू बहुत ही अफसोस जता रहा है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। कुल मिलाकर ये तीनों बहुत परेशान थे, मगर जल्द ही इनकी परेशानी कम होने वाली थी। एक दिन सीनू को एक आदमी का फोन आता है, जिसे सुनसान एरिया में एक घर चाहिए था। फिर सीनू उनको कुछ फोटो भेजता है, जिस पर वह आदमी घर खरीदने को तैयार हो जाता है। अगले दिन ये तीनों उस पुराने घर को उस आदमी को दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। आदि और चैंटू सीनू के साथ इसलिए आए हुए हैं, अगर वो आदमी इंग्लिश बोले तो आदि और चैंटू उसे समझा सके। दरअसल में घर खरीदने वाला आदमी और कोई नहीं है, वही वैज्ञानिक पॉल है, जो उनकी काफ़ी बुढ़ा हो चुका है। सीनू पॉल से सारी जानकारी लेने के बाद उससे पैसे मांगता है। इतने में पॉल बोलता है, जितना पैसा चार्ज कर रहे हो मैं उससे ज़्यादा दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे सामान की शिफ्टिंग करानी होगी। अब सीनू के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, सो वो मान गया और सामान तीनों मिलकर शिफ्ट कराते हैं। तभी आदि की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है, जिस पर 28 मार्च 1998 की डेट पड़ी रहती है और आदि उसको देखकर सोच में पड़ जाता है। और सीनू आदि को समझाता है कि तुम्हारी माँ को मरे हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं और तुम अब भी उनको सोचकर दुखी होते हो। आखिर ये सब कब तक चलेगा? तभी पॉल आ जाता है और आदि से पूछता है कि 1998 को क्या हुआ था जो आज तक तुम नहीं भूल पा रहे हो। तो आदि बताता है इसके अगले दिन यानी 29 मार्च को उसकी माँ का कार एक्सीडेंट हुआ था। फिर पॉल आदि को अकेले में बुलाता है और कहता है मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकता हूँ, और वो अपने टाइम मशीन के बारे में बताता है और उसको बताता है कि अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो ये टाइम मशीन इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है। आदि को पॉल की बातें बकवास लग रही थी, पर वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनके लिए वह कुछ भी कर सकता था। अब आदि ये बात अपने दोनों दोस्तों से बताता है, जिस पर वो लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं पॉल तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, टाइम ट्रैवल केवल फिल्मों में ही होता है, असल जिंदगी में नहीं होता। पर आदि इस बात पर बहुत सीरियस था और कहता है जिंदगी हमें दोबारा मौका नहीं देती, इसलिए मैं अपनी माँ को बचाने जा रहा हूँ। अगर उनका टाइम मशीन काम नहीं किया फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं होगा। ये सब सुनकर सीनू और चैटू उसके साथ चलने को बोलते हैं और कहते हैं अगर ये सब सच हुआ तो ये सब अपनी जिंदगी भी बदल देंगे। अगले दिन ये तीनों पॉल के पास पहुंचते हैं और फिर पॉल इन लोगों को बताता है
इस मशीन को यूज करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो 1998 में भी खाली हो, जहां पर इस मशीन को छुपाकर रख सके। तब सीनू उन लोगों को अपने दादाजी के घर लेकर जाता है जो 1996 से ही बंद पड़ा है। उसके बाद पॉल इन तीनों को अपना टाइम ट्रेवल मशीन दिखाता है जिसको पॉल मॉडिफाई करके छोटा कर लिया है और इन तीनों को 1 मार्च 1998 में भेजने वाला है। इसके बाद पॉल उनसे बोलता है इन्हें वहां जाकर सबसे पहले मुझे पहला एक्सपेरिमेंट करने से रोकना होगा ताकि उसके पार्टनर माइकल की जान बच सके। ये अपना एड्रेस और तीनों के साथ फोटो खींचकर उस टाइम ट्रैवल मशीन में डाल देता है ताकि जब ये तीनों अंदर पहुंचे तो 1998 के पॉल को ये फोटो और लेटर दिखा सके। अब पॉल टाइम ट्रैवल मशीन को ऑन करता है और ये मशीन इनकी आंखों को स्कैन करता है और जब इनका काम हो जाएगा तब इसी स्कैन के जरिए ये वापस अपने टाइम में आ जाएंगे। देखते ही देखते टाइम मशीन अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही सेकंड में ये तीनों 1998 में पहुंच जाते हैं, जहां की ताज़ी हवा और आसपास के लोगों को देखकर इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच में 1998 में आ गए हैं। ये सबसे पहले अपने स्कूल में जाते हैं और अपने आप को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत खुश थे। इसके बाद आदि अपने घर जाता है जहां पर उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी और वो अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हुआ और खुशी के कारण उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी घर पर छोटा आदि आता है जिसे प्यार से माँ उसे कुटलू कहती है और फिर उसके बाद आदि से उसका नाम और वो क्या करता है उसकी माँ पूछती है, जिस पर आदि अपना नाम आदि ही बताता है और वो एक म्यूजिक टीचर है। यह सुनकर वह बहुत खुशी होती है क्योंकि उसके बेटे का नाम भी आदि है। खैर उन दोनों की बात हो जाने के बाद बड़ा आदि छोटे आदि को म्यूजिक सिखाने का काम करेगा। दूसरी तरफ शीनू अपने बचपन के रूप को पढ़ने लिखने के लिए हर वक्त इसके पीछे पड़ जाता है और चैटू अपने बचपन के रूप को उस लड़की से दोस्ती कराने में लग जाता है। ऐसे करते करते कई दिन गुजर जाता है और ये सब भूल जाते हैं कि इन्हें सबसे पहले पॉल का काम करना था। आज कुटलू अपने स्कूल में गाना गाने वाला था जो आदि ने सिखाया, पर आदि के काफी इंतजार करने के बावजूद कुटलू स्कूल नहीं पहुंचता। अब ये तीनों परेशान होने लगते हैं क्योंकि छोटा सीनू और चैटू वहां से गायब थे। घर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि टाइम मशीन यहाँ से गायब हो चुकी है। अब हमें उन तीनों छोटे लड़कों को दिखाया जाता है जिन्हें सीनू और चैटू पर शक हो गया था। तब ये तीनों इनका पीछा करते हैं। जब फ्यूचर से आए ये सब लोग आपस में बातें करते हैं तभी ये तीनों चुपके से इन सब की बातें सुन लेते हैं और इन्हें लगता है कि ये तीनों आतंकवादी या चोर उचक्के हैं जो सीनू के घर में डेरा डाले हैं। जब फ्यूचर से आए हुए लोग घर से बाहर चले जाते हैं तभी ये तीनों दोस्त घर के अंदर आते हैं जहां पर इन्हें टाइम मशीन मिलती है। जब ये इस मशीन को गौर से देखते रहते हैं तभी मशीन इनकी आंखों को स्कैन कर लेती है और देखते ही देखते टाइम मशीन ऑन होकर इन तीनों को फ्यूचर 2019 में पहुंचा देती है। टाइम मशीन इसलिए ऑन हो गई काहे कि छोटा और बड़ा पार्टी दोनों एक ही इंसान थे। खैर जब ये सब घर के बाहर आते हैं तब वहां पर इतनी सारी गाड़ियां और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले इन तीनों ने ऐसा कुछ नहीं देखा और ये तीन वहां घूमने लगे और पास में गए आदि, शीनू और चैटू समझ गए थे कि ये तीनों बच्चे फ्यूचर में पहुंच गए हैं। अब इन लोगों को घर जाने के लिए पॉल को ढूंढकर उसे सब कुछ समझाना होगा। वही एक इंसान है जो सब कुछ सही कर सकता है, पर इन लोगों ने उस टाइम मशीन से वह लेटर नहीं निकाला था जिसमें पॉल का एड्रेस लिखा था। अब ये कई जगह जाकर वैज्ञानिक पॉल और माइकल का पूछताछ करते हैं पर कहीं इनको उनका एड्रेस नहीं मिलता। आदि के माँ बाप अपने बेटों को हर जगह ढूंढ रहे थे। बड़ा आदि उनके साथ होते हुए भी उनको नहीं बता सकता था कि ये लोग फ्यूचर में चले गए हैं और उस तरफ आदि को 2019 में बड़े मंच पर गाना गाने का मौका मिलता है पर वो तो वहां था ही नहीं। इसलिए वैष्णवी आदि को ढूंढते हुए सीनू के पुराने घर पर पहुंचती है जहां पर आदि, सुनू और चैटू का पुराना बचपन का फोटो देख रही होती है। तभी इसके सामने वो तीनों बच्चे आ जाते हैं जिसको देखकर वैष्णवी बहुत डर जाती है। तभी वहां पर पॉल भी पहुंच जाता है। टाइम मशीन और तीनों बच्चों को देखकर पॉल समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है क्योंकि उन लोगों ने इसका दिया हुआ लेटर नहीं निकाला था। यहाँ पर पॉल वैष्णवी को सारी कहानी समझा देता है और उस तरफ 1998 में पुलिस इन तीनों बच्चों को ढूंढ रही थी। उन्हें आदि, सीनू और चैटू पर शक था
क्योंकि ये तीनों हर वक्त उन सबके आसपास रहते थे। अब ये तीनों वहां से दिल्ली जा रहे थे क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि पॉल का घर दिल्ली में है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इस समय पॉल वहां पर है या नहीं। फिर भी वो लोग वहां जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी ये लोग पॉल की गाड़ी देखते हैं जिसमें माइकल था, तो ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। आगे पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी माइकल पुलिस से बताता है कि पीछे वाली गाड़ी काफी देर से मेरा पीछा कर रही है। इतना कहकर माइकल वहां से निकल जाता है और जब पुलिस उन लोगों से पूछताछ करने लगती है तभी ये लोग मौका देखकर वहां से भाग निकलते हैं और ये तीनों उनके लैब पहुंच जाते हैं। और ये उस समय होता है जब पॉल और माइकल पहली बार टाइम ट्रैवल मशीन का टेस्ट करने वाले थे। ये लोग पॉल को ऐसा करने से मना करते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, मगर माइकल उनकी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि इनको उसके दुश्मनों ने भेजा है ताकि इन लोगों का एक्सपेरिमेंट ना हो सके। तभी वहां पर तीनों का पीछा करते हुए पुलिस भी पहुंच जाती है। माइकल उस टाइम मशीन में मना करने के बावजूद उसमें जाने लगता है और उसी समय बहुत जोर से धमाका होता है और वहां पर जितने भी लोग रहते हैं सबको चोट लग जाती है और वो सब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में आदि को याद आता है कि अगले ही घंटे उसकी माँ का एक्सीडेंट होने वाला है, इसीलिए हॉस्पिटल से वो भागकर अपने घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ कुतलू को ढूंढते हुए निकली है। परेशानी ये थी कि उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है, उसके बाद भी वो गाड़ी लेकर निकली है। आदि निकल जाता है पूरे शहर में ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद उसको अपनी माँ की गाड़ी नजर आती है और वहां पर आदि को बताती है कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है क्योंकि जिन दो आदमियों ने इसके बेटे का किडनैप किया था उनका पता चल गया है, मगर ये गाड़ी खराब हो गई है जिसके कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ। आदि अपनी माँ को देखकर बहुत डरा हुआ था क्योंकि एक्सीडेंट होने में कुछ देर ही बचा था, मगर उसे नहीं पता था कि एक्सीडेंट कैसे होगा। ये अपनी माँ को घर चलने को कहता है मगर वो नहीं मानती है क्योंकि वो अपने बेटे का चिंता करती है। परेशान होकर आदि अपनी माँ को सब कुछ सच बता देता है कि वही कुतलू है, पर वो अभी इन्हें नहीं समझा सकता, इसलिए वो अभी घर चलें। जैसे उसने अपनी माँ को ऑटो बैठाकर घर ले जाने वाला था तभी उसी समय ट्रक वाले ने जोर से ऑटो पर टक्कर मार दिया, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है और ये देखकर आदि बहुत रोता है। और दूसरी तरफ छोटे आदि को भी पता चल जाता है कि उसकी माँ नहीं रही। उसके बाद आदि सीनू के घर जाता है जहाँ पर पहले से सीनू और चैटू हॉस्पिटल से भागकर आए हुए थे। चैटू कहता है सब कुछ जानने के बावजूद हम कुछ नहीं बदल पाए, हम यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दिए। तभी आदि कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाया, उनका बनाया हुआ खाना खा सका और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये तीनों वहाँ बातें कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ पॉल टाइम मशीन चालू करके इन तीनों छोटे बच्चों को 1998 में भेज देता है और देखते ही देखते वह तीनों अपने समय में आ जाते हैं। अब ये तीनों बच्चे भी जान जाते हैं कि ये तीन इनके फ्यूचर रूप हैं। सीनू अपने बचपन वाले रूप से कहता है तुम जो भी करोगे अच्छा ही होगा क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। चैटू भी यही चीज अपने रूप को समझाता है। छोटा आदि बहुत रो रहा था क्योंकि अब उसकी माँ नहीं रही। बड़े आदि शांत कराते हुए कहता है हमारी माँ कहीं नहीं गई है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। माँ को म्यूजिक बहुत पसंद है तो तुम उसे कभी मत छोड़ना। इतना कहकर वो तीनों अपने समय में लौट आते हैं जहाँ वैष्णवी इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और ये लोग पॉल को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि पॉल ने उन्हें दूसरा मौका दिया। और ये लोग पॉल को बताते हैं कि इन्होंने विधि के विधान को बदलने की कोशिश की पर असफल रहे, इसीलिए उन्हें माफ कर दें। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है जहां सीनू फिर से अपने काम में लग जाता है और चैटू हमेशा की तरह अपने शादी के लिए लड़की तलाश रहा था। और लास्ट में आदि जो लोगों के सामने गाना गाने के लिए रेडी था और सामने बैठे लोगों में उसको अपनी माँ दिखती है जो इससे कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगी। ये सब आदि इमेजिन कर रहा था और अपना गाना शुरू कर देता है। सो दोस्तों यहीं ये बेहतरीन मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों ये थी ओके ओका जीविथम मूवी की कहानी जो 2022 में रिलीज हुआ था। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे ताकि हम भी खुश हो जाएं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।